Assalamu alaikum, my dear friends, my dear profiles, and my respectable audience. Dear friends, बाज़ औक़ात हम अपने रोज़मर्रा की बातों में, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, इन और डेली कन्वर्सेशन हम के बाद का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद, इस तरह करने के बाद, ये के बाद वाला मेरा मकसद है के बाद वाले लफ्ज़ों में। फर्ज क्या हम कहते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद हमने चाय पी, क्रिकेट खेलने के बाद हमने चाय पी, नमाज पढ़ने के बाद वो वापस अपने घर आ गया। समझ रहे हो? इस तरह के बाद का लफ्ज हम यूज करते हैं। तो के बाद के लफ्ज के लिए हम मेजर ऑक्सिलरी यूज करेंगे, जो हमारे आज के क्लास का टॉपिक। हमारे आज के क्लास का टॉपिक क्या है? आफ्टर। आफ्टर के बाद, यानी आफ्टर के बाद के तर्जुमे के लिए हमने यूज करना है डियर फ्रेंड्स आफ्टर। ओके, आज आफ्टर को यूज करने के लिए हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, और वो फार्मूला निहायत आसान, निहायत इजी फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? लुक एट हियर। वो फार्मूला इस तरह है कुछ कि हम आफ्टर से जुमला शुरू करेंगे, आफ्टर के बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना होगा। समझने की बात है प्लीज। आफ्टर से जुमला हमने शुरू करना है, और आफ्टर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना होगा। उसके बाद जो जुमले का बाकी मांदा हिस्सा होता है, वो जिस टेंस में हो, जिस जमाने में हो, जिस वक्त में हो, उसी वक्त के मुताबिक हमने चेंज करना होगा, उसी वक्त के मुताबिक हमने बोलना होगा। समझ आई बात की? सो आफ्टर से जुमला शुरू करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद प्लस आईएनजी यूज करेंगे। उसके बाद द सेंटेंस वी विल यूज in the tense in which tense the sentence is. For example, look at here to this example. क्रिकेट खेलने के बाद हमने चाय पी, क्रिकेट खेलने के बाद हमने चाय पी। समझ आई बात की? क्रिकेट खेलने के बाद हमने चाय पी। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ के बाद, ये के और बाद, और यहां पर ये के और बाद। के बाद के तर्जुमे के लिए हमने आफ्टर यूज करना होगा। ये पी वाला जो लफ्ज है, ये पास्ट इंडेफिनाइट शो करता है, तो यहां पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होगा। और क्रिकेट खेलने, तो खेलना हमारे साथ यहां पर वर्ब है, आफ्टर के साथ यूज होने वाला। तो आफ्टर के साथ हमने खेलना यानी प्ले को यूज करना होगा, और प्ले के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। सो लुक एट हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कि हमारा मकसद स्पोकन इंग्लिश है, हम कोई वो ग्रामर वाली बातें नहीं कर रहे, हम स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश के लिए ऐसा करना लाजिम है। सो जस्ट यूज द वर्ड से हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, एंड हाउ टू टॉक सच लाइक सिचुएशन, सच लाइक कंडीशन, सच लाइक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड प्लीज। आफ्टर से जुमला हमने शुरू करना है, उसके बाद खेलना, और खेलने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी का इजाफा करेंगे। आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट, समझ आ रही है ना दोस्तों? लुक एट हियर, आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट, आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट। अब पीने के लिए हम इंग्लिश में टेक का लफ्ज यूज करते हैं, है ना? पीने के लिए हम इंग्लिश में टेक का लफ्ज यूज करते हैं। तो आप टेक का सेकंड फॉर्म हमारे साथ टुक है, क्योंकि ये जुमला फ्रेज पास्ट इंडेफिनाइट में है। तो आफ्टर प्लेइंग, लुक एट द सेंटेंस प्लीज। आफ्टर प्लेइंग द क्रिकेट वी टुक द टी। After playing the cricket, we took the tea. मेरे साथ बोलिए प्लीज। After playing cricket, we took tea. और अगर हम यूं कहें कि हम सब ने चाय पी, देखिए हमारे सेंटेंस में हमने लिखा है हमने चाय पी। अगर हम यूं कहें कि हम सब ने चाय पी, तो हम कुछ इस तरह बोलेंगे, After playing cricket, we all took tea. मेरे साथ बोलिए प्लीज। After playing cricket, we all took tea. After playing cricket, we all took tea. Understand? So अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इस जुमले पे डियर फ्रेंड्स अगर हम और कर दें, काम करने के बाद, लुक एट हियर, काम करने के बाद उसने मेरे लिए चाय का एक कप बनाया। काम करने के बाद उसने मेरे लिए चाय का एक कप बनाया।
काम करने के बाद। अब यहाँ पर हम जुमला ट्रांसलेट अगर करना चाहे तो के बाद के मानों के लिए हम आफ्टर यूज करेंगे, ठीक है। और काम करने के बाद, काम करने के बाद तो आफ्टर से जुमला शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर आईएनजी, और जो बाकी मानदा हिस्सा है जुमले का बनाया, तो ये पास्ट इंडेफिनाइट है अगेन, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड प्लीज, हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आफ्टर डूइंग वर्क, वर्क और करना, सो करने के लिए डू फर्स्ट फॉर्म और डू के साथ हम इजाफा करेंगे आईएनजी का। आफ्टर डूइंग द वर्क, आफ्टर डूइंग द वर्क, उसने मेरे लिए चाय का एक कप बनाया, पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करेंगे। बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो बनाने के लिए हमने मेड यूज करना होगा। मेक फर्स्ट फॉर्म है और मेड इसका सेकंड फॉर्म है। सो आफ्टर डूइंग द वर्क शी मेड मी अ कप ऑफ टी। मेरे साथ बोलिए, आफ्टर डूइंग द वर्क शी मेड मी अ कप ऑफ टी। काम करने के बाद उसने मेरे लिए चाय का एक कप बनाया। आफ्टर डूइंग द वर्क शी मेड मी अ कप ऑफ टी। माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस सेंटेंस। नमाज पढ़ने के बाद वो अपने घर वापस आया। सो के बाद के मानों के लिए हमने यूज करना है आफ्टर, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हमने यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद वापस आया, ये फिर पास्ट इंडेफिनाइट है, यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। सो लुक एट हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस और हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। वी विल से सच लाइक सेंटेंसेस ऑन अ वे दैट आफ्टर से शुरू करेंगे अपना जुमला। नमाज पढ़ना, पढ़ने के लिए से और से के साथ, से चूंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो से के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी। आफ्टर सेइंग, after saying prayers, he came back home. After saying prayers, he came back home. After saying prayers, he came back home. मेरे साथ बोलिए प्लीज। After saying prayers, he came back home. After saying prayers, he came back home. रिवाइज कीजिएगा। After saying prayers, he came back home. Now look at this sentence, dear friends. लंदन में रहने के बाद मैं कराची में नहीं रहूंगा। अब नहीं रहूंगा फ्यूचर है, यहां पर हम will यूज करेंगे, ठीक है। और आफ्टर यूज करेंगे, आफ्टर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहना, रहने के लिए लिव आईएनजी का इजाफा करेंगे। सो आफ्टर से जुमला शुरू करना है, आफ्टर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहना, लिव आईएनजी के इजाफे के साथ, उसके बाद बाकी मानदा जुमला अपने टेंस के मुताबिक, और ये है फ्यूचर। सो फ्यूचर के लिए हमने वेल यूज करना होगा। लुक एट द सेंटेंस प्लीज। लंदन में रहने के बाद मैं कराची में नहीं रहूंगा। आफ्टर लिविंग इन लंदन आई विल नॉट लिव इन कराची। After living in London, I will not live in Karachi. After living in London, I will not live in Karachi. मेरे साथ बोलिए प्लीज, रिवाइज कीजिएगा। After living in London, I will not live in Karachi. लंदन में रहने के बाद मैं कराची में नहीं रहूंगा। After living in London, I will not live in Karachi. सो आफ्टर के बाद लिव के साथ आईएनजी। आफ्टर लिविंग इन लंदन जुमले के मुताबिक, और फिर जुमले का बाकी मानदा हिस्सा चूंकि ये फ्यूचर में है, नहीं रहूंगा, सो आई विल, और चूंकि नेगेटिव है सो आई विल नॉट लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सो आफ्टर लिविंग इन लंदन आई विल नॉट लिव इन कराची। डियर फ्रेंड्स, आप इस जुमले पे थोड़ा सा गौर कीजिए। क्लास मुकम्मल करने के बाद हम सब प्रैक्टिस करते हैं। क्लास मुकम्मल करने के बाद हम सब प्रैक्टिस करते हैं।
अगर हम गौर करते हैं तो क्लास मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर मुकम्मल ये आफ्टर के साथ हम यूज करेंगे। जुमला हम अपना जुमला आफ्टर से शुरू करेंगे। आफ्टर के बाद मुकम्मल के लिए कंप्लीट के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। फर्स्ट ऑफ द वर्ड प्लस आईएनजी, सो आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है। और क्लास मुकम्मल करने के बाद सो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास। और बाकी मानना इस जुमले का अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर कर दें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल फर्स्ट ऑफ द वर्ब यूज करना होगा। समझ आई बात की? सो लुक एट प्लीज हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, कंप्लीट के साथ आईएनजी, आफ्टर कंप्लीटिंग और काम क्या है? क्लास। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, हम सब वी ऑल फ्रैक्टस, वी ऑल मेक फ्रैक्टस या वी ऑल फ्रैक्टस, सिंपल भी आप कह सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास वी ऑल मेक फ्रैक्टस, वी ऑल मेक फ्रैक्टस। और मेक के बगैर भी आप बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास वी ऑल फ्रैक्टस। सो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, ऑडियंस, सामीईन व नाज़रीन, इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही ये क्लास आप एंड अप करें तो प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। आफ्टर को यूज करो के बाद के लिए। अच्छा, क्लास लेने के बाद मैं बाजार जाऊंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास या आफ्टर टेकिंग द क्लास आई विल गो टू द मार्केट। इस तरह इसी अंदाज में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ये चीजें आफ्टर वाले अंदाज में सबको शेयर करते जाओ, बोलते जाओ। लोग आपको जो भी कहे बस इसका फिक्र न करें, बस बोलते जाओ, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना। खाना खाने के बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, कैसे बोलोगे? आफ्टर को यूज करते हुए, गौर करो इस पे, ठीक है। अच्छा, शाम होने के बाद हम मूवी देखने सिनेमा जाएंगे, कैसे बोलोगे? बस गौर करो, आफ्टर को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, कल बाजार से वापस आने के बाद हम दरिया के किनारे जाएंगे, ये सारा फ्यूचर में। इस तरह प्रेजेंट में भी आप कर सकते हैं और पास्ट में भी आप कर सकते हैं। आप जिस तरह भी चाहे कर सकते हो, बस जस्ट मेक योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर के इस्तेमाल के लिए आज की क्लास में बस इतना कुछ था। वीडियो लंबी होती जा रही है। एनीवे, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।